गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे बोलते हैं रियल नंबर्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉरी इसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, 135 और 225, 135 और 225, 135 एंड 225। लिखते हैं सॉल्यूशन, कैसे इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है कौन सा मेथड यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेथड। तो ये कैसे होता है, जैसे हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ ज्ञात निकालते हैं, भाग भी से जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, मासा ज्ञात करते हैं, सेम वही तरीका यहाँ होगा, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। जैसे 135 और 225 दोनों में कौन बड़ा है, तो 225 ये बड़ा है। तो यहाँ क्या करते हैं, जब भी हम भाग भी से एचसीएफ निकालते थे तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से क्या करते थे, डिवाइड, है ना। 225 में हम 135 भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 135 वन जो 135, तो 5 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आया, 1 के लिए 12 में 3 या 9 आया, कैंसिल हुआ। ये होता है। अच्छा, हम लोग जो छोटी क्लास में होते हैं, 3rd या 4th क्लास में हम लोग जब डिवाइड करते हैं वहाँ ना, सपोज 4 से हमें करना है डिवाइड 33 में, तो 4 8 या 32 जाते थे, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा। तो इसका मल्टीप्लाई कर जब हम ये रिमाइंडर ऐड करते हैं तब जाके ये मिलता है नंबर। तो अगर हमको यहाँ पे ये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो 225 की वैल्यू होगी वो कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, किसका 135 और 1 का मल्टीप्लाई करके इसमें जो रिमाइंडर शेष है 90 आप उसको जोड़ दो। अच्छा, इसके बाद एचसीएफ वाले प्रोसेस में क्या करते थे, इस वाले जो आपका यहाँ जो रिमाइंडर बचे इसमें 90 से इस 135 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। तो सेम प्रोसेस वही करते हैं, बीच बड़ा वाला नंबर यहाँ लिखते हैं, आपका जो भाज्य है, जो डिवाइडेंड है उसको आगे लिखते हैं। इसके बाद डिवाइजर का क्वोटिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिखते हैं 90 × 1, प्लस का जो आपका रिमाइंडर यानी शेष बचता है उसको यहाँ लिख देते हैं 45। ये प्रोसेस ऐसे फिर करते हैं। ऐसा ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक ये बीच वाली वैल्यू पूरी तरीके से कट नहीं जाए, अर्थात आपका लास्ट में जो रिमाइंडर होता है यानी शेष होता है वो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस हम करेंगे। तो 45 डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 45 2 90, तो यहाँ हो गया। तो जब ऐसा मेथड हम करते थे तो वहाँ एचसीएफ हमारा क्या होता था, 45, जिससे करते वही हमारा एचसीएफ होता था। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, किससे कटा, इसको एक बार अभी पहले लिखो, 90 इक्वल क्या लिखेंगे, 45 × 2, यानी इसका मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे, प्लस का रिमाइंडर कुछ नहीं, 0, तो हो गया। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ शेष शून्य यानी 0 है, इसलिए आपका जो एचसीएफ होगा किसका 135 यानी 135 और 225 का, वो क्या होगा आपका एचसीएफ, किससे कटा है, 45 से, यानी आपका जो एचसीएफ आएगा वो 45 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये वाला जो आपका प्रोसेस था ये रफ्कार था। यहाँ तो हम चीज़ें सीखते हैं कि हमें कैसे लिखना है, और यहाँ पे ये चीज़ें आपका कंप्लीट हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसे हटाते हैं तब तक। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला कैसे होगा। इसी पहले का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है
196 यानी 196 और 38220। फिर से लिखते हैं सॉल्यूशन। सेम उसी तरीके से ये भी करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। तो कैसे करेंगे, पहले दोनों में देखें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ 196 आपका क्या है, छोटा है, किससे, 38,220 यानी 38,220 से। अब यहाँ ये वाला पॉइंट आपका आगे आएगा। कैसे करते हैं, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 196 करेंगे। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये 196 आएगा। एक उधार दिया ना, एक इसे दिए, 12 हुआ, 12 6 आया 6, एक उधार 12 में 6 गया 6 आया, बच्चा 7 8 था, एक इसे दिया 7, 17 में 9 गया 8 आया, और 2 में 1। आगे से क्या आएगा, ऐसा भी है पूरा बच्चा, जब तक पूरा खत्म होगा ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उससे हम इसमें डिवाइड करते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 6 का 54, 9 6 54 है, 9 6 54 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17। सब्ट्रैक्ट करा घटा दो, तो एक उधार दिया है ना 12, वो 12 में 4 गया 8 आया, यहाँ 15 में 6 गया 9 आया, ये कैंसिल हुआ, आगे से 0। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 6 30 0 हासिल 3 हुआ, 5 9 45 3 48 का 8 हासिल 4 हुआ, 5 1 5 4 9 हुआ, ये कैंसिल हुआ। यानी कितनी बार गया, तो हम ये लिख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई बराबर आएगा, यानी 196 मल्टीप्लाई का 195 प्लस का रिमाइंडर 0 आया। तो ये तो यहीं शुरू में ही से 0 मिल गया, आपका पहले स्टेप में कंप्लीट। इन्हें लिखेंगे चूंकि यहाँ शेष शून्य यानी 0 है, इसलिए आपका जो HCF होगा किसका किसका, 106 यानी 196 और किसका 38220 होगा, वो किससे कैंसिल आउट हुआ है, 196 से। तो जो आपका HCF आएगा वो यही आएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किए थे, क्योंकि अभी ये दोनों वैल्यू आपकी बाकी थे। जब ये दोनों पूरी तरीके से यूज हो जाएंगे, अगर यहाँ रिमाइंडर कुछ बचता तब इससे हम ये 196 में डिवाइड करते हैं। यहाँ रिमाइंडर आपको कुछ नहीं बचा, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ 3 क्वेश्चन आप पढ़ते हैं पहले में, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपका मिलेगा, बिल्कुल श्योर है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, इसका जो तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है वो दिया है 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखते हैं थोड़ा सा, दोनों क्वेश्चन को फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 867 बड़ा है किससे, 255 से। अब क्या करेंगे, ये 255 आपका छोटा है, 867 इज ग्रेटर देन 255। 867 आपके 255 से बड़ा है, तो इस छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा। 3 5 15 5 हाथ से लेख होता है, 3 5 15 16 6 हाथ से लेख होता है, 3 दूनी 6 7 होता है। फिर से गुणा करा देते हैं, 3 5 15 5 हाथ से लेख हुआ, 3 5 15 16 6 हाथ से लेख हुआ, 3 दूनी 6 7, 7 5 गया 2, 6 6 गया 0, 8 7 गया 1। यानी क्या लिख सकते हैं, 867 को हम लिख सकते हैं 255 गुणे का 3 प्लस जो आपका रिमाइंडर बचा 102। अब क्या करेंगे, इस 102 से, ये जो लास्ट, अब यहाँ कोई डिजिट है नहीं कि आगे आती, इस 102 से आपका रिमाइंडर आया है, शेष आया है, इस 102 से इस पूरे 255 यानी 255 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 204 होगा, 1 5 कैंसिल हुआ। यानी फिर से क्या करेंगे, इस 255 में क्या लिख सकते हैं, 102 गुणे का 2 प्लस का 51। ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपका रफ कार्य होगा, रफ कार्य में होगा, ये आपके यहाँ पे लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। इस 51 से 102 में डिवाइड करने कितनी बार जाएगा, 2 बार, 51 दूनी 102 हुआ, और ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ। यानी हम लिख सकते हैं 102, 102 बराबर क्या होगा, 51 गुणे 2 प्लस का 0। चूंकि यहाँ शेष 0 है, इसलिए आपका जो HCF होगा किसका किसका, 867 यानी 867 और 255 का,
वो आपका HCF कितना आएगा 51, जिसे बोलते हैं 51, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, और आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक सेट में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? दूसरा वाला दिया है दर्शाइए कि मीन्स प्रूव करना है, सिद्ध करना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आगे क्या बोला? जहां क्यों कोई पूर्णांक है, जहां क्यों कोई पूर्णांक है। लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन कैसे करा जाएगा? ये क्वेश्चन देखने से पहले हम एक बार फिर थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं जिसमें डिवाइड करते हैं ना, उसको बोलते हैं भाज्य। जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जितनी बार जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इस प्रोसेस के लास्ट में जो बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। जिसमें भाग किया जाता है वो होता है भाज्य, जिसके द्वारा भाग किया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, जितनी बार आपका जाता है वो होता है भागफल, और जो लास्ट में आपका बचता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। यानी अगर भाज्य को बोले इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, जिसमें भाग किया जाता है वो डिवाइडेंड, जिसके द्वारा भाग किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जितनी बार जाता है वो आपका क्या होता है? क्वाइटेंट, और जो आपका लास्ट में बचता है ना वो आपका क्या होता है? रिमाइंडर होता है। एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो आपका भाज्य होता है, भाज्य बराबर आपका आता है भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। मीन्स जो आपका भाज्य यानी डिवाइडेंड होगा, डिवाइडेंड इक्वल होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस का रिमाइंडर। ये छोटी क्लास की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हमको यही देखना। बट यहाँ क्या ध्यान देना है? जिसमें डिवाइड करेंगे, जो इस आगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए प्लस अगले 2 क्वेश्चन जो हम अप्लाई करेंगे, जिसमें डिवाइड करते हैं ना उसको बोलते हैं ए। जिसके द्वारा अप्लाई किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 20 से, जितनी बार जाता है वो होता है क्यों, लास्ट में जो बचता है वो होता है आर। यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर इन दोनों मल्टीप्लाई यानी बी क्यू प्लस का क्या होगा? आर होगा। पहला चीज। दूसरा चीज क्या ध्यान देना? पहला चीज क्या ध्यान देना आपको? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होगा। और दूसरा चीज क्या ध्यान देना है? दूसरा चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका ये रिमाइंडर बचता है ना, जो आपका ये शेष बचता है रिमाइंडर, ये हमेशा आपका किससे, जिसके द्वारा आप डिवाइड करते हो उससे क्या होगा? छोटा होगा। यानी हम लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस देन बी। मतलब जो आर का मान होगा ना, जो आर का क्या होगा? मान होगा, जो आर की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगा, ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस बी से क्या होगा? छोटा होगा, है ना? ये ध्यान देना है। देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीजें हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको चीजें आसान से आसान भाषा में समझाने के लिए। आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, ये प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है। तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? माना कोई धनात्मक
पूर्णांक a है तथा b बराबर क्या लेंगे 6, ऐसा कुछ लेंगे। तब लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, ये होता है। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम क्या लिखेंगे, a बराबर क्या होगा, b की वैल्यू क्या है 6 क्यू प्लस आर। फिर ऐसा लिखेंगे r इज ग्रेटर इक्वल, कैसा लिखेंगे, r इज ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस देन 6, यानी जो r का मान होगा, जो r की वैल्यू होगी आपकी, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ग्रेटर इक्वल 0 यही रीड करें, r इज ग्रेटर इक्वल 0, यानी r की जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल 0 मीन्स या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगा, बट लेस देन 6, लेकिन हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये इससे डिवाइड किया जा रहा है। यानी लिखेंगे जो r के संभव मान होगा ना, r के संभावित मान, r का जो संभावित मान होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। हमेशा 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, लेकिन 6 से छोटा, जिससे डिवाइड करें उससे छोटा होता है। यानी अगर हम r की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो r की वैल्यू आई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इसको हम इसमें अप्लाई करें, किसमें, a बराबर 6 क्यू प्लस आर में अगर हम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, a बराबर 6 क्यू मिलेगा। कब, जब आपकी r की वैल्यू 0 होगी, तब यहाँ पे प्लस का 0 कोई मतलब नहीं होगा। या फिर क्या मिलेगा, 6 क्यू प्लस का 1 मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, आपका 6 क्यू प्लस का 2 मिलेगा, या फिर 6 क्यू प्लस का 3 मिलेगा। अरे भाई साहब, जब r की वैल्यू 3, तो भाई साहब r की वैल्यू 3 यूज करेंगे। मीन्स जिस कंडीशन में r की वैल्यू 4 आएगी, उस कंडीशन में a की वैल्यू 6 क्यू प्लस का 4 होगा, या फिर जब 5 आएगा तो 6 क्यू प्लस का क्या होगा, 5 होगा। यहां तक कोई हाँ, 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 0 जुड़ने से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर हम आगे थोड़ा सा आगे बात करें, यहाँ क्या आएगा, 2 × 3 क्यू, या ये इसमें तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता 6 क्यू प्लस 1 में, या फिर जो 6 क्यू प्लस 2 है ना, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 क्यू प्लस का 1 बनेगा। कैसे, 2 3 जा 6 क्यू प्लस 2 1 जा 2, है ना। आगे क्या आएगा, इस वाले कंडीशन में कोई कॉमन तो होगा नहीं, तो इसको ऐसा लिख देते हैं। अगले वाले में क्या आएगा, इसमें 2 कॉमन हो सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस का क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे कोई कॉमन होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अगर हम आगे बात करें, हमें 3 कंडीशन ऐसा मिला है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। इन तीनों में आपका 2 कॉमन है, यानी 2 कॉमन है, तो मतलब जो ये वाली संख्याएं हैं, ये और ये, जिसके लिए हमने ब्लू मार्क कर चलाया है ना, ब्लू मार्क किया है, वो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से विभाज्य होगा। तो जब ये 2 से विभाज्य होगा, तब ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। सम संख्या डिविजन क्या पढ़ते हैं, विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ये और ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन आपका ये बचा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या फिर 6 क्यू प्लस 5, इसमें 2 कॉमन है नहीं। अगर इसमें 2 कॉमन नहीं है तो ये 2 से विभाज्य नहीं हो पाएगा। जब ये 2 से विभाज्य नहीं हो पाएगा, तब ये सम संख्या नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, यहां 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस का 5, कॉमा करेंगे, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह, जब 2 से विभाज्य नहीं दिया क्या होगा, अतः यह विषम होगा। और लेकिन पूर्णांक की बात था, तो यहां विषम क्या होगा, पूर्णांक है, अतः यह विषम पूर्णांक होगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, हमें प्रूव क्या करना था, विषम पूर्णांक। हम लिखेंगे अतः, यही प्रूव करना था ना विषम पूर्णांक है क्या, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, है ना। यहाँ लिखेंगे लास्ट में अतः यहां से लिखेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसा लिखेंगे, पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या
6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमको यही प्रूव करना, तो क्या लिख देंगे लास्ट में? प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगाए हैं, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब आपको 100% श्योर है क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या, थोड़ा हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च इन जैसे मार्च पास्ट, जो कदम मिला के चलते हैं वो चीजें बात कर रहे हैं, है ना क्वेश्चन में? ठीक, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? किसी परेड में क्वेश्चन क्या दिया? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। आगे बोल रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो बोला क्या है? स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? लिख देंगे सीधा सॉल्यूशन, जो पूछा है लिखेंगे स्तंभों की, आसान सा क्वेश्चन है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी ना, जो आपको दोनों नंबर दिया है, कौन कौन सा? ये 616 सदस्य वाला, ये 616, और एक कौन सा दिया? 32। इन दोनों का जो HCF होगा एग्जैक्ट वही आपका क्या होगा? स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। यानी HCF किसका 616, यानी 616, 32, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। अब इन दोनों का HCF निकालने के लिए आप इस क्वेश्चन के लिए, पार्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आप फ्री हो, कोई भी मेथड अप्लाई करो, क्या? HCF ज्ञात करने के लिए। यहां आपको ये नहीं बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही यूज करना है, कोई भी तरीका आप यहां यूज कर सकते हैं। तो हम बहरहाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही पढ़ा देते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 616 इज ग्रेटर देन 32, इसलिए आपका क्या आएगा? इस 32 से रफ कार्य यहाँ देखते हैं
किनारे रफ कार्य जो अभी लिख रहे हैं रफ कार्य है ना, ये आपका रफ कार्य होगा। यहाँ इस 32 से 616 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 32 1 जा 32, सब्ट्रैक्ट 1 11 2 गया 9, 5 3 गया 2 6 आया। अब कितनी बार जाएगा, 8 9 2 18 1 2 9 बार चेक करते हैं, 9 बार जाएगा है ना। 9 2 18 के कैरी 1, 9 3 27 1 28, क्या आया सब्ट्रैक्ट करो, 1 के 16 में 8 गया 8 और ये कैंसिल। यानी क्या लिख सकते हैं, 616 को हम लिख सकते हैं सर 32 गुणे का 19 प्लस का 8। अब इस 8 से इस 32 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार, 4 बार। 0 मिल गया, नहीं मिल गया, हाँ सर लास्ट में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 बचा। अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं 32 इक्वल 8 × 4 प्लस का 0 लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेष 0 है इसलिए HCF ऑफ 616 और क्या 32 क्या होगा, 8 होगा। हम लास्ट टाइम क्या लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है आंसर। ये रफ कार्य है आपका, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आराम से वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हटाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड का भी फायदा हो सके इससे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। क्वेश्चन क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या दिया क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, अच्छा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। आपको ये प्रूव करना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो लिखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका। माना, क्या लिखेंगे, माना कोई, क्या लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा यहाँ b बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे, है ना। आगे क्या लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या होगा, a बराबर b की वैल्यू 3q प्लस आर, r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा भैया, r जो होगा, r की जो वैल्यू होगी ग्रेटर इक्वल 0 होगा बट लेस देन क्या होगा, b यानी क्या 3, ये होगा। लिखेंगे r के संभावित, मिनट, r के संभावित मान, r का संभावित मान क्या होगा, हमेशा इससे छोटा होगा, है ना, 0 के बराबर उससे बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा, 0
1 2, ये होगा। आगे फिर से देखें हम, अगर ये जो r का मान आया है ना, अगर यहाँ पे अप्लाई करें r का मान, तब क्या होगा, a बराबर होगा 3q। कब, जब हम 0 के अप्लाई करेंगे 3q प्लस का 0, तो 0 ऐड करने के बाद आपकी वही वैल्यू आएगी, कौन सी, 3q। अच्छा, या फिर क्या आएगा, जब 1 आएगा आपका r की वैल्यू जब 1 होगा, तब आपका आएगा 3q प्लस का 1 होगा, या फिर क्या होगा, 3q प्लस का क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोला है, तो हम बोथ साइड के स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, या 3q प्लस 1 का स्क्वायर, या 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा। आगे क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, जब 3q का स्क्वायर करोगे 3 3 या 9q स्क्वायर, ये होगा, ये होगा। अच्छा, इसको यहाँ पे 1 मिनट रोक दो, आगे देखते हैं। ऐसा लिखते हैं, जब a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, मीन्स थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, और इसको अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो लिखने में नहीं आएगा, तो अलग अलग करते हैं ऐसा कुछ। अब क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3 3 या 9q स्क्वायर, क्या बोला, किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1, आपको जो प्रूव करना है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, चाहे जैसे लाना है, कोई भी पूर्णांक हो उसके स्थान में हम m लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, हमें चाहिए 3m को ध्यान देना है, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू यहाँ क्या लिख देंगे, 3q स्क्वायर, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर ये कैसे लिख दिए, हम आगे लिखेंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है तथा m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं साइड में, है ना, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या देखते हैं, अच्छा ये तो 3m के रूप में आ गया, मतलब कोई भी पूर्णांक हो उसको 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में बनाओ, तो उसके जैसे यहाँ पे 3q स्क्वायर आया, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर के स्थान पर हम m लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है। अब क्या लिखेंगे, अगला देखते हैं, जब a स्क्वायर बराबर क्या हो, 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो, ये वाला होना चाहिए। जब a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का क्या हो, होल स्क्वायर, ये कहाँ, पहले अब इसको सॉल्व किया था, अब इसका नंबर, फिर इसके बाद आपका ये वाला नंबर आएगा। यहाँ क्या हुआ, a स्क्वायर बराबर, ये कंडीशन बन रहा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन रहा है, अगर इसे थोड़ी देर के लिए a लेट करें और इसको b, थोड़ी देर के लिए इसको a माने और दूसरे वाले पद को क्या माने, b माने, तो आपका क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस का क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा, यही होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी a की वैल्यू क्या है, 3q, इंटू b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यही कुछ होगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, अगर थोड़ा इसको हम सॉल्व करें ना, तो a स्क्वायर बराबर आएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q, अरे 2 3 जा 6 1 जा 6q प्लस का 1। अच्छा, यहाँ तो 1 लास्ट में है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर इसमें हम क्या कॉमन ले, 3 कॉमन ले लें, तभी तो 3m प्लस 1 आएगा, 1 तो ऑलरेडी कोई अच्छी बात है। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए, 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1 आया, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं बराबर 3m प्लस का 1। सर ये कैसे आप कर दिए, है ना, आप पूछेंगे सर ये आपने कैसे कर दिया, तो क्वेश्चन बोला था आपको जो प्रूव करना वो ऐसा प्रूव करना, बोला किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक उसका स्थान a यूज कर सकते हैं, लिख देंगे यहाँ, जहाँ m एक पूर्णांक है तथा m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 2q। समझ में आई इक्वेशन नंबर सेकंड, ध्यान देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या आया, 3m आया, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या आया, 3m प्लस का 1 आया। अब इसको सॉल्व करना है, कौन सा, ये वाला हो गया आपका, देखो अब इसको सॉल्व करना है, इसके लिए थोड़ा चाहिए हमें जगह, स्पेस यहाँ पे नहीं है, खत्म हो चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो कर लीजिए, हम इसको आगे देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज करके
थोड़ा जगह बना के तब लिखते हैं। हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन भी हटा देते हैं, थोड़ा सा आपको समझना कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इक्वेशन में फर्स्ट सेकेंड रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको नहीं नोट करना, आपको सिर्फ ये ध्यान देना, ये नहीं नोट करना, ये नोट नहीं करना साइड में, सिर्फ इतना देखना है आपके पास। अब क्या लिखते हैं, जब या ब्लू मार्क्स लिखो, मार्क्स, जब ए स्क्वायर बराबर क्या था 3q प्लस का 2 का स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ 3q स्क्वायर या 3 + 1 का होल स्क्वायर या 3 + 2 का होल स्क्वायर था, ऐसा कुछ। सॉल्व करते हैं, फिर से ये वही बना है, a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 3q इंटू b यानी 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस का 4। अच्छा, इस वाले वीडियो में तो 1 चाहिए ना, 3 जब या 3m + 1 है, अगर इसमें कॉमन इन दोनों 3 तो होगा, लेकिन यहाँ 4 बच रहा है, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 1 आ गया था इसलिए ये तो आसान हो गया था। हमें जो प्रूव करना था, क्वेश्चन बोला था, वो या तो 3m हो या फिर 3m + का 1 हो, तब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा आप, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस का जो ये 4 था ना, इसको 3 + 1 कर दिए। इससे करने से क्या होगा, इसको करने से ये इतना बेट, इस इतने में क्या 3 कॉमन हो जाएगा, तो लास्ट में आपका 1 भी बच जाएगा, है ना जुगाड़। 3 निकाल देते, क्या आया 3q स्क्वायर प्लस का 4q, ये कॉमन लेते यहाँ 1 बचा, और ये ऑलरेडी बाहर 1 था। अब इस पूरे कट्ठा में हम क्या लिख सकते हैं, 1, a स्क्वायर बराबर 3m + 1, इक्वेशन नंबर 3। आगे लिख देंगे, जहां m एक पूर्णांक है तथा m बराबर क्या यूज हुआ है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ऐसा यूज हुआ है। हम लास्ट में क्या लिखेंगे, ये तो आपका पहले वाला ही था, समीकरण 1 2 व 3 से क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 व 3 से किसी भी धनात्मक, क्या था क्वेश्चन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए, जो क्वेश्चन था वही भाषा थोड़ा लिखेंगे हिंदी वाले, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, और ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, प्रूव्ड। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको हटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। हम एक बार थोड़ा साइड हो गए हैं, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो भी बिल्कुल इसी का कॉपी है, थोड़ा सा चेंज है बस, यहाँ पे वर्ग दिया था और वहाँ पे क्या दिया है, घन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट करना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्या दिया क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्यूब की बात कर रहा है, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन,
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लिखते हैं सॉल्यूशन। तो वही फिर से, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा अब की बार b बराबर 9 नहीं लेंगे। सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? आपके ये क्वेश्चन हो सकता है कि हर बार जो दिया होता आप उसी को b की वैल्यू लेट करते थे, मानते थे, इस बार आप 9 क्यों नहीं लेंगे? सर क्योंकि इस बार अगर हम 9 ले लेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। इतना ना करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसी का फैक्टर 3 होगा क्वेश्चन में। बिल्कुल, इससे क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1 मिनट, गर्मी बहुत है भैया, है ना। बी बराबर 3 ले लेंगे, इससे थोड़ा क्वेश्चन आसान होगा। अब क्या लिखते हैं, अब वही लिखते हैं जो हर क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हर क्वेश्चन में, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। जब इससे करेंगे ना तो a बराबर हमारा क्या आएगा, 3q प्लस का r, फिर r की जो वैल्यू होगी वही होगा r इज ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस देन 3, यानी फिर नीचे लिखेंगे r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। फिर से 2 कंडीशन आएगा। पहली कंडीशन, जब r का मान 0 होगा तब a का मान इसमें जब अप्लाई कराएंगे a बराबर 3q प्लस का 0 आएगा, 0 ऐड करने में वैल्यू में कोई चेंजिंग होती नहीं, यही हो जाएगा। या फिर क्या आएगा, 3q प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आएगा, कब, जब r की वैल्यू 1 होगी। या फिर 3q प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या बोला क्वेश्चन, घन, तो वही लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर क्यूब करना है। तो क्या होगा, a क्यूब बराबर 3q का क्यूब या 3q प्लस 1 का होल क्यूब या 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब फिर से अलग अलग करके सॉल्व करते हैं ना, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, नहीं तो आपका लाइन बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। क्या होगा, जब a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, तब क्या आएगा, a क्यूब बराबर 3 3 या 9 3 या 27, 3 के क्यूब 27 होता है, 3q गुणे 3q गुणे 3q, 3 3 का 9 3 27, और यहाँ क्या आ जाएगा, q क्यूब आएगा। यहाँ कॉमन क्या लेना है, हमें 9 को आगे रखना है हर बार, तो ध्यान देना। तो यहाँ जब 9 को आगे निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 इंटू 3q का क्यूब, यानी यहाँ लिख देंगे a क्यूब बराबर 9m, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे लिख देंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है तथा m बराबर 3q का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं हम, यहाँ बगल में लिख देते हैं एक लाइन, आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब ये हुआ, अभी ये सॉल्व किए थे, अब इसका नंबर है किसका, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। जब है लिखेंगे, जब a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, यानी क्या होगा, a क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब, यानी क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b अंडर ब्रैकेट a प्लस b। a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 1 माने थे। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब बराबर 3 3 का 9 3 27, q का क्यूब आएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 3 3 का 9 1 कम 9 क्यों होगा, और ब्रैकेट में 3q प्लस का 1 आएगा। थोड़ा फिर सॉल्व करते हैं, a क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस दोनों का गुणा होगा, 9 3 27q का स्क्वायर प्लस 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 9q आया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा
आप पढ़े हुए पिछली क्लास 8वीं क्लास से हम लोग पढ़ते हैं ना, जो आपका पॉलिनोमियल जब होता है, जब आपका बहुपद होता है, वहाँ पे हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके पावर के अकॉर्डिंग, यानी घातों के घटते हुए क्रम में रखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसके पावर के। तो वही करेंगे। यहाँ 27 क्यू का क्यूब आएगा, प्लस 27 क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस 9 क्यू आएगा, प्लस 1 आएगा। लास्ट में 1 चाहिए, तो इस इतने में कुछ कॉमन होगा, उसको ले लेंगे कॉमन। इस इतने में कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। हमेशा 9 को आगे रखना है। a क्यूब बराबर 9। यहाँ क्या आया? 3 क्यू का क्यूब, तो फिर 9 27 क्यूब होगा। यहाँ 3 क्यू स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 1 क्यू आएगा। किसी भी वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखा जाता है ना, चर के साथ, तो ऐसा भी यहाँ भी नहीं लिखा जाएगा। प्लस का 1। अब क्या लिख देंगे? a क्यूब बराबर 9m प्लस का 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिख देंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है ना, तथा m बराबर क्या है? 3q का क्यूब, 3q का स्क्वायर और q। ये इतना हुआ है ना, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व किए थे। अब इसका नंबर है, थोड़ा इसको हटाते हैं, इतने को हटा देते हैं। आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसकी ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में हिंदी लिखने में। तो हम इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन हटाने से। क्या लिखते हैं? जब एक ब्लू मार्क से लिखते हैं, जब a क्यूब बराबर, ये आया था, जब a क्यूब बराबर, इसी का नंबर है 3q प्लस 2 का क्या हो? होल क्यूब हो, तब क्या करेंगे? 2 मिनट का और आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज ही पूरी खत्म होगी, ध्यान देखिएगा आप। a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। अरे भाई साहब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है यार? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, है ना। 8वीं क्लास का क्वेश्चन होता है ये। तो इसको a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको क्या मान लेते हैं? b। तो a क्यूब यानी किसका? 3q स्क्वायर का क्यूब, प्लस b क्यूब यानी किसका भाई साहब? 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू a यानी 3q इंटू बी यानी 2 अंडर ब्रैकेट 3q प्लस का 2। क्या होगा? a क्यूब बराबर 3 3 जा 9 3 27 क्यूब, अरे 3 क्यूब 27 तो होता है, प्लस 2 का क्यूब 8, प्लस 3 3 9 2 18 क्यों अंडर ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस का 2। आगे क्या आएगा? a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 8, प्लस दोनों बीच में कोई सा नहीं, इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई यानी गुणा कराओ। 18 त्रिक 54 क्यों स्क्वायर प्लस 18 दूनी का 36 क्यों, यही होगा। यानी a क्यूब बराबर आया, थोड़ा सा पावर डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे उधर बताया था ना, 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस का 8 चाहिए आपको क्वेश्चन में, इतने में कॉमन ले लो। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 बोला था क्वेश्चन। जब यहाँ कॉमन लेंगे तो a क्यूब बराबर आएगा 9, कॉमन लेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस का 8। यहाँ लिख दो a क्यूब बराबर क्या? 9m प्लस का 8। इस पूरे की वैल्यू जो ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू क्या लिख दिए हैं? m लिख दिए हैं। तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? ये 3rd लिख देंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है तथा m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q है। यही चाहिए था। लास्ट में हिंदी क्या लिखना है? अतः जो क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन बुक में देखते हैं क्या था। क्वेश्चन बोला था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है? 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, है ना, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूव्ड। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट समाप्त हो गई। अब नई एक्सरसाइज हम लोग नई वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।